हेलो एवरीवन। तो बच्चे वेलकम टुवर्ड्स सर्कल कंटेंट। इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने 5 प्रॉब्लम्स कर ली थी, उनको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सिक्स्थ वन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट मी टेक ऑन टू सिक्स्थ सम हियर। आप लोगों को दिया गया है ABCD। आपको यहाँ पे कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसके डायगोनल किसी पॉइंट आपके पास E पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सपोज मेरे को ABCD को एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेके चलना है, तो हम यहाँ पे अजम्पशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, लिसन। तो आपको यहाँ पे जो दिया गया है ABCD, आपको यहाँ पे कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, समथिंग लाइक दिस कैन बी टेकन हियर। ये A B C D, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो इसके चारों के चारों वर्टिसेस कहाँ पे आएंगे, ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो अकॉर्डिंगली आई हैव एज्यूम्ड, फिगर इज नॉट गिवन टू यू। फिगर आपने खुद यहाँ पे असेस करना है, आपने फिगर को खुद यहाँ पे बना के चलना है, जो मैं बोल के चल रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आगे क्या दिया गया सुनिएगा। यहाँ पे ABCD आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और इसके जो डायगोनल्स हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट E। ये इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं इन सम पॉइंट E हियर। E पॉइंट पे ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। दैट इज अनदर थिंग दे आर गिवन हियर। आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया, जो एंगल DBC है वो यहाँ पे 70 डिग्री दिया गया है। तो DBC ये आपको 70 डिग्री दिया गया। दिस एंगल इज गिवन इक्वल टू 70 डिग्री हियर। एंड मोर ओवर एंगल BAC आपको दे रखा है, BAC ये आपको यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है। दिस एंगल इज समथिंग यू आर अगेन ऑलरेडी अवेयर ऑफ। दिस एंगल BAC आपको यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है। आपको दिया गया कि जो AB है, AB यहाँ पे BC के इक्वल है। AB यहाँ पर BC के क्या है, इक्वल है। व्हाट यू नीड टू डू, आपने यहाँ पे एंगल ECD को निकालना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑन योर पार्ट। आपने ये एंगल X निकालना है, ECD मतलब ECD का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे X वैल्यू को इवेल्युएट करना है। अब अगर आप यहाँ पे इस एंगल को निकालना चाहते हैं तो व्हाट इज द कंसेप्ट। लुक, पहली बात तो ट्रायंगल ABC में आपको पता है कि जो AB साइड है वो यहाँ पे क्या BC के इक्वल है। तो फॉर द मोमेंट थिंक लाइक कि मेरे पास ये लाइन नहीं है। तो अगर यहाँ पे आपके पास AB BC के इक्वल है तो आपके पास यहाँ पर ये जो इसके ऑपोजिट एंगल आएगा वो AB के ऑपोजिट ये और BC के ऑपोजिट ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इसको 1 मान लो। मतलब वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि जो एंगल 1 है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू क्या है BC एम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू 30 डिग्री। कारण क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड दे आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आई कैन से। तो मेरे को एंगल 1 यहां पर पता लग गया कि 30 डिग्री है। अच्छा, अब एक काम करते हैं। सपोज मैं इसको यहां पे वापस वहीं पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये मैं एंगल 2 मान लेता हूं। आई टेकन दिस एंगल 2, कौन सा, जो 70 के साथ वाला यहां पे पड़ा है। अब ये मेरे पास क्या है, ये ट्रायंगल दिया गया ABC। तो ये ट्रायंगल में मैंने यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करना है सो दैट आई कैन गेट एंगल 2 फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ABC by ASP by angle sum property, what I will get, angle 1 plus 70 plus angle 2 plus 30। अगर देखा जाए ये यहाँ पे क्या आ गया, 180 आ गया, क्योंकि डेट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1, यू नो 30 प्लस 70, एंगल 2 इज अननोन। तो अगर मैं इसको चेक किया तो यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 2, व्हाट डू यू थिंक। यहाँ पे 7 3 10 10 3 30, तो 7 3 100 हो गया। यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 130 130, तो 130 अगर आपने माइनस किया तो यहाँ पे 130 माइनस करके आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, 50 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो 180 माइनस 130 यहाँ पे क्या आएगा, 50 आ गया। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब आप एक काम करो, इस फिगर को रिकंसिडर यहाँ पे करना जो मैं बोल रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे
सपोज मैंने इस फिगर को रिकंसिडर किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी ना मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक तो यहाँ पे ए और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया डी। ओके, ये डन, एक लाइन का काम रह गया अब आपका। अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा असेस कर सकते हो, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ये देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए ये फिगर को दोबारा से रिकंसिडर किया, ये पॉइंट ए और डी, यहाँ पे पॉइंट है बी और यहाँ पे कहीं पे मेरे पास पॉइंट है सी। तो मैं आपको एक काम कहता हूँ, ये देखो मान लो मैंने ए और डी को बी के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर दिया एंड देन मैंने ए और डी को यहाँ पे सी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जो ये दोनों एंगल्स होंगे, दीज आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो मतलब जो एंगल यहाँ पे बन रहा है 2, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल एक्स हियर, एंड व्हाट इज एंगल 2? 50। ओके, तो यहाँ पे क्या है फर्दर, जो आपके पास यहाँ पे एंगल 2 है दैट इज इक्वल टू एक्स, वाई? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स मेड इन सेम सेगमेंट, दे आर इक्वल, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन से, देयरफॉर एक्स से यहाँ पे कितना आएगा, 50 आ जाएगा, एंड दैट इज द वैल्यू आई टू इवेल्युएट। मैं यहाँ पे इसके लिए वर्कआउट कर रहा था, मेरे को यहाँ पे एक्स वैल्यू चाहिए थी, तो एक्स वैल्यू बच्चे अब आपको यहाँ पे इजीली मिल रही है जो आप चाहते थे। फाइन, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। देन आपके पास यहाँ पे जो अगला काम है, समझिएगा यहाँ पे, इफ डायगोनल्स ऑफ cyclic quadrilateral are diameters of circle through the vertices of quadrilateral, through the vertices of quadrilateral, then prove that it is a rectangle. Then prove that it is a rectangle. आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। अच्छा, इसको समझो यहाँ पे, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे आर द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, तो ना आपको एक लुक, ये आपको ना कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, सपोज समझो यहां पे, ये आपको कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो गिवन में आपको यहां पे क्या पता है, जो ABCD है दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब आगे क्या दिया है, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दे आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो जो AC है वो डायगोनल होने के साथ साथ क्या है, डायमीटर भी है। फाइन, अब मेरी बात को सुनो यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि जो मेरे पास यहाँ पे AC है इज डायगोनल एज वेल एज डायमीटर। ओके, तो आप एक काम करो, AC आपको डायगोनल दिया है एंड AC is also diameter for circle, तो AC is diagonal for cyclic quadrilateral and diameter for circle। अगर ये डायमीटर है, अगर AC डायमीटर है, तो डू यू थिंक कि आपके पास एंगल 1 और 2 दोनों 90 होंगे? अगर ये डायमीटर है तो ये क्या बन गया, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल। तो मतलब एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। दैट इज वन थिंग आई नो। फाइन, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 ईच। कारण क्या है, एंगल इन क्या होता है, सेमी सर्कल, ये क्या होगा, इज राइट एंगल ना। दैट इज वन थिंग। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये मेरे पास पहला काम हो गया, मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि 1 एंड 2 दोनों का सम यहाँ पे क्या है आपके पास, सॉरी 1 एंड 2 दोनों यहाँ पे क्या है, 90 ईच है, दे बोथ आर 90 ईच। अब चलते हैं आगे। अब मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले AC को एज अ डायमीटर लिया। नाउ थिंक लाइक कि मेरे पास अब यहाँ पे BD डायमीटर है। ओके, इसको बाद में देख लेते हैं 1 एंड 2 को। अब जो BD है वो डायगोनल भी है और क्या है, डायमीटर भी है।
तो अगर BD अब आपके पास यहाँ पे डायमीटर है, तो जो आपके पास ये सेमी सर्कल बना, इसमें यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, अगेन 90। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो 3 है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या 4 है, तो ये क्या होंगे यहाँ पे 90 ईच। क्यों? अगेन ये क्या है, सेमी सर्कल में ये आधे सर्कल में और ये भी आधे सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, फर्दर BD इज डायमीटर। तो अगर BD डायमीटर है तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 ईच। कारण फिर वही एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल। तो मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, अब पूरा सिचुएशन यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि ये जो सब के सब एंगल्स हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ईच एंगल क्या होगा 90, और अगर हर एक एंगल 90 डिग्री है तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। फाइन, हेंस आपके पास यहाँ पे क्या है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD ईच एंगल इज 90, ईच एंगल इज 90 डिग्री, और अगर हर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो फिगर क्या होती है, रेक्टेंगल। तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल वेरीफाई हो जाएगा। तो दैट इज द ओनली थिंग यू रिक्वायर टू वेरीफाई। आपने यही तो यहाँ पे वेरीफाई करना है अगर हम बात करें। फाइन, तो दैट इज वन कंसेप्ट वी वांटेड टू वेरीफाई और वी वांटेड टू प्रूव। अब चलते हैं आगे। यस, जो अगला प्रॉब्लम है वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से somewhat you are having idea about this problem, क्योंकि this problem was you can say earlier done in quadrilateral में कुछ ऐसे ही एक बिल्कुल सेम लेवल पे प्रॉब्लम आया था आपका। बट एनी हाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू क्लियरली। ओके, टीचर्स का एक चॉइस रहता है इस प्रॉब्लम का फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, इफ non parallel sides of a trapezium are equal, then it is cyclic, then it is cyclic। हमने प्रूव करना है कि देन आपके पास ये जो ट्रेपेजियम है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, साइक्लिक है। हम ये बात कर रहे हैं, समझे। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम दे आर इक्वल, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे ये कोई भी एक मैं ट्रेपेजियम लेके चल रहा हूँ, तो जो इसके नॉन पैरेलल साइड है, मतलब आपको यहाँ पे जो है ABCD के इक्वल दिया गया है। तो गिवन में आपको क्या पता है, AB इक्वल टू CD। आपने प्रूफ क्या करना है, इट इज साइक्लिक। तो अगर मैं ये ट्रेपेजियम को साइक्लिक प्रूफ करना चाहता हूं तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करेंगे, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, दैट्स ऑल, है ना। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, मतलब मान लो मेरे को यहाँ पे 1 and 2 इन दोनों का सम यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, 180। तो टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं, आप क्या करो, C से एक लाइन प्लॉट कर लो पैरेलल टू BA, जो कि अगर आप AD को प्रोड्यूस करते हो को पॉइंट M पे जाके कहीं पे कट करें, तो डेट इज समथिंग आप एज्यूम। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, थ्रू C आप यहां पे क्या करेंगे, लेट वी हैव CM पैरेलल टू BA। ओके, या ड्रॉ लाइन, ओके, through C parallel to BA which intersect AD produced at point M, even that can be written, वो आपकी चॉइस है। Anyhow, अब ये जो आपके पास यहाँ पे अगला काम है, अब आपने करना क्या, मेरे को यहाँ पे 1 and 2 दोनों का सम यहाँ पे क्या प्रूव करना है, 180। सबसे पहली बात, इस फिगर में, इन फिगर डोंट यू थिंक कि AD इज पैरेलल टू BC? क्या AD BC के पैरेलल है? Why AD इज पैरेलल टू BC? बिकॉज ABCD यहाँ पे क्या है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे AD पैरेलल टू क्या है, BC। और अगर AD पैरेलल टू BC है तो ऑब्वियस सी बात है AM भी क्या होगा, BC के पैरेलल।
This means AM is also going to be parallel to BC. That is one thing. But अभी हमने assume किया जो BA है, BA is parallel to CM. तो therefore जो मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ABCM, ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो जो मेरे पास यहाँ पे ABCM है, ये यहाँ पे क्या बनेगा? एक पैरेललोग्राम। कारण क्या है? ये आपके पास इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर। लुक, AD इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे AM क्या है? AM पैरेलल टू BC एंड मोरओवर आपके पास BA यहाँ पे क्या है? BA इज पैरेलल टू CM, दैट इज व्हाट आर रिटन देयर। ठीक है, आप लिख सकते हो बिकॉज ऑपोजिट साइड दे आर टर्निंग आउट टू बी पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज बिहेविंग एज अ पैरेललोग्राम। नाउ हेंस व्हाट आई कैन से, अगर ABCM यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है तो कैन आई से कि AB इक्वल टू CM? ऑब्वियस बात है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, दे आर इक्वल, दैट इज व्हाई आई कैन से। तो अगर AB यहाँ पे CM के इक्वल है, इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे 3 मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बट ऑलरेडी गिवन आपको कुछ दिया हुआ है कि जो AB है, AB यहां पे क्या है? CD के इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड दे आर गिवन टू बी इक्वल, बट ऑलरेडी गिवन एट AB इक्वल टू क्या है? CD से फोर्थ। तो AB CM के भी इक्वल है, AB CD के भी इक्वल है, AB CM के भी इक्वल है, AB CD के भी इक्वल है। तो यहाँ पे CM और CD आपस में क्या हो गया? इक्वल। दिस इंप्लाइज CM इज इक्वल टू CD फ्रॉम 3 and 4 I can say, from 3 and 4, and hence in triangle CMD, now look, triangle CMD, तो what is now going to happen? अगर यहाँ पे CM CD के इक्वल है, अगर CM CD के इक्वल है, तो यहाँ पे इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे दे विल टर्न आउट बी सेम। तो दैट मीन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कारण क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड दे आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स दे आर इक्वल। तो ये जो मेरे पास है, अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? दैट इज योर 5th वन से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वी आर रीचिंग अप टू हियर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे मेरे को यहाँ पे वेरीफाई क्या करना है? आई नीड टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सिंपली। तो हाउ आई कैन प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2? नाउ डू यू हैव एनीथिंग यू कैन इंट्रोड्यूस हियर? अगर मेरे को यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या करना है? मेरे को एंगल 1 और 2 का सम 180 प्रूव करना है। अगर मेरे को यहाँ पे 1 और 2 का सम यहाँ पे 180 प्रूव करना है, देन व्हाट कैन बी डन नाउ ऑन योर पार्ट? आप इसको चेक करके चलो। देखो व्हाट आई एम सेइंग नाउ, डोंट यू थिंक कि आपके यहाँ पे 3 + 5 180 है? ओके, तो यहाँ पे जो 3 + 5 है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है? एक तरीके से 180 है। तो अगर मेरे पास अब यहाँ पे 3 + 5 180 है, अच्छा देखो अब यहाँ पे हम एक चेन बनाते हैं। इवन अगर आप 5 को नहीं भी इंट्रोड्यूस करोगे तब भी मेरा काम चल जाएगा। मेरे को यहाँ पे इन दोनों का सम 180 चाहिए ना। ओके, लेट यू डोंट इंट्रोड्यूस, टेल मी क्या 1 and 4 दोनों का सम 180 है? सबसे सिंपल वे, 1 and 4 का सम 180 क्यों है? क्योंकि ये साइड यहाँ पे इसकी क्या है? पैरेलल है, और ये यहाँ पे क्या है? ट्रांसवर्सल। हम सबसे इजी वे अडेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सुनो, आपके पास क्या है? क्योंकि AB CM के पैरेलल है एंड AM क्या है? ट्रांसवर्सल। ये देखो, AB इज पैरेलल टू CM, AM क्या है? ट्रांसवर्सल। तो 1 + 4 यहाँ पे क्या होगा? 180। कारण क्या है? इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे आर सप्लीमेंट्री। तो आप वो लिख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे 1 + 4 का सम क्या गया? 180। बट 4 यहाँ पे किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, बिकॉज यहाँ पे 4 = 3 आर वेरीफाइड। एंड नाउ अगर 1 + 3 180 है, क्या 3 2 के इक्वल है? इज नॉट 3 = 2? थिंक लाइक दैट। Why? Because these are pair of alternate anterior angle, pair of alternate anterior angles. Why? Because ये लाइन इसके पैरेलल and this one is going to be transversal. ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है। फाइन, तो दिस इज समथिंग नाउ हैपनिंग हियर।
ये मेरे पास यहाँ पे चल रहा है बच्चे, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो 3 यहाँ पे क्या है 2 के इक्वल है। ओके, तो 2 आपके पास ये देखो, पहले तो 1 + 4 क्या था 180, देन 4 को हमने ऑलरेडी 3 के इक्वल प्रूव कर दिया, तो 4 के प्लस में 3 एंड देन 3 यहाँ पे क्या है 2 के इक्वल है, कारण क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड डेट वे। नाउ व्हाट यू आर गेटिंग नाउ एंगल 1 एंड 2 का जो सम है वो यहाँ पे क्या गया बच्चे 180, यही हमने वेरीफाई करना था। तो अगर यहाँ पे 1 एंड 2 दोनों का सम 180 है तो क्वाड्रिलेटरल नाउ बिकम्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। एंड हेंस आप यहाँ पे क्या कहेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे ABCD है ये यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वन ऑफ द very important problem you can say from examination point of view. Then now listen carefully. Okay, we are going to complete one more problem here and then in the upcoming module हम आपका यहाँ पे ये exercise खत्म करेंगे and साथ ही साथ अगर वहाँ पे टाइम बचा तो एग्जाम्पल्स को शुरू करके चलेंगे। मैं आपके चैप्टर को बड़े स्लोली करवा रहा हूँ, कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए बच्चे, इसमें आपको टाइम लगेगा करने के लिए। ओके, तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो अभी आपके जो है पहले 8 प्रॉब्लम खत्म हो गए, मैं 9, 10, 11 से पहले आपको 12th करवा रहा हूँ क्योंकि 12th अभी आपका इसी पैटर्न पे है तो जल्दी फिनिश हो जाएगा। आपको कहा गया है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो बहुत ही आसान काम है जो हमने यहां पे अभी वेरीफाई करना है। व्हाट आई नीड टू प्रूव, अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो मान लीजिए मेरे को ना ये यहां पे कोई भी एक पैरेललोग्राम दिया गया है जो कि साइक्लिक है, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों के चारों जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं। तो गिवन में आपको यहां पे क्या पता है, जो ABCD है इज साइक्लिक एंड मोर ओवर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये दो बातें आपको पता है। अब आपने प्रूफ क्या करना है, हम लोगों ने प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो यहां पे क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो ये पैरेललोग्राम है, कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो। तो हम यहां पे क्या करेंगे, वी प्रूव एनी वन एंगल। ओके, फॉर दिस वी प्रूव एनी वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल 90 डिग्री एंड वी विल बी डन। किसी भी एक एंगल को हमने 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात सुनो यहां पे, अब प्रूफ 2 लाइन का काम है, 2 लाइन का। ABCD आपको यहां पे क्या दिया है, साइक्लिक दिया है, ठीक है। मैं पहले इसको उठा लेता हूं। सिंस ABCD आपको यहां पे क्या दिया, साइक्लिक, तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम दैट इज 180 डिग्री। तो मतलब इन दोनों का जो सम होगा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और यू कैन ऑप्ट दिस वन। B और D का सम यहाँ पे क्या 180। तो आप यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 180। आल्सो अब सेकंड केस, पहले साइक्लिक कोड है, अब यहाँ पे ABCD क्या है, दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो किसी भी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू C से सेकंड, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, दैट इज समथिंग यू नो। मेक यूज ऑफ सेकंड एंड वन, खत्म। यहाँ पे देखो A C के इक्वल है तो यहाँ पे क्या देयर फॉर फ्रॉम 1 व्हाट डू वी गेट, अगर A C के इक्वल है तो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड हेंस, अब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, हेंस इन पैरेललोग्राम ABCD वन एंगल यहाँ पे क्या 90 डिग्री, और अगर यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है तो देयरफॉर दिस विल नाउ बी बिहेविंग एज अ रेक्टेंगल। वेरीफाइड। तो यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था, दैट्स ऑल वी हैड टू वेरीफाई।
तो ये काम आज हम यहाँ पे इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए इतना सही करके चल रहे हैं। होपफुली यू कैन डू इट। प्लीज इनको अपना प्रॉपरली प्रैक्टिस करके चलेगा, क्योंकि सर्कल्स में बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम अभी आने बाकी है। ठीक है, तो अगले 3-4 मॉड्यूल में आपका का पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होगा। इसके बाद 4 मॉड्यूल्स मैक्सिमम, ओके, हो सकता है 3 में भी खत्म हो जाए, बट टिल दैट टाइम आप अपना अच्छे तरीके से इसको करते रहिए। दैट इज ऑल आई कैन से। थैंक यू।